तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों। देखिए एईसी हिंदी जितने भी लोग सेमेस्टर 1 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। एईसी पेपर हिंदी यूजी सेमेस्टर 1 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए, ठीक है। आज के एग्जाम में पूछा गया है और स्पेशली मैं बात करूँ तो झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है जो कि धनबाद में स्थित है। झारखंड के अन्य सभी यूनिवर्सिटियों में भी काम देगा, साथ ही झारखंड के अलावा अदर स्टेट के यूनिवर्सिटियों में भी काम देगा अगर आपका सब्जेक्ट एईसी हिंदी है और संप्रेषण तथा व्याकरण से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। टाइमिंग 2 घंटे दिया जाएगा और यहाँ पे आपके फुल मार्क्स 50 हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 में 20 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 343 कितना, अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय राज्य की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या होता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंट? देखिए राजभाषा मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में बोले जाने वाली भाषा, ठीक है। जबकि राष्ट्रभाषा मतलब किसी देश की वह भाषा जो कि सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, ठीक है। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अब बोलिएगा अभी तक तो नहीं मालूम था कितने राज्य में हिंदी बोली जाती थी? 9 राज्यों में, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषा है इसमें, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम में काम देगा, चाहे यहाँ पर भी काम देगा। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ उनके लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है। तो जो कभी नहीं हुआ है उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, ठीक है। अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ हो। आशातीत मतलब है कि आशा जितना कर रहे थे उससे ज़्यादा आप एग्जाम में उम्मीद कर रहे थे कि भाई मेरा किसी तरह से 30 नंबर आ जाए और आपका मार्क्स आ जा रहा है 42 नंबर, तो इसी को बोलते हैं आशातीत। जितना उम्मीद किए उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। अप्रत्याशित सेम है, अप्रत्याशित आशा से कम, ठीक है। जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कम मिला। आप उम्मीद कर रहे थे 35 मिलने का, आपको मिल रहा है 32 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द शेष 2 शब्दों से अलग है? देखिए अनिल का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनल का भी अर्थ होता है अग्नि, ठीक है, आग का ही पर्यायवाची शब्द है। जबकि समीर का अर्थ होता है ठंडी हवा का झोंका, ठीक है, मतलब हवा। तो समीर हमारा सबसे अलग हो जाएगा, बी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत बुरा, ठीक है। मतलब अप्रिय लगना, किसी को देखता है ना ये यार किसका चेहरा देख लें सुबह सुबह, ठीक है, मतलब इस तरह से होता है, तो उसको बोलते हैं आँख की किरकिरी होना। जबकि आँखों का क्या बोलते हैं, आँखों की पुतली होना अत्यंत प्यारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा हिंदी है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश एमपी की राजभाषा हिंदी है। यूपी की राजभाषा हिंदी है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है, ठीक है, यूके। उसके बाद किसकी राजभाषा हिंदी है? और कई गो आज एगो दूगो तीन गो जेएच झारखंड की राजभाषा हिंदी, ठीक है, 5 गो हो गया। सीजी छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की राजभाषा है हिंदी, ठीक है। कई गो हो गया? एगो दूगो तीन गो 4 गो 5 गो, ठीक है, जितना भी है, और 2 गो 3 गो है। तो ये हमारे हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट है हमारा कि संक्षेप किसे कहते हैं? देखिए उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पल्लवन किसे कहते हैं, इसमें पूछा है संक्षेपण किसे कहते हैं। एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता लिखे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की विशेषता देकर लिंग निर्धारण के आधार को बताइए। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और लिंग निर्णय के आधार को बताना था। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भाषा संप्रेषण की अवधारणा और महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है हमारा पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक कुशल विस्तारक के गुण लिखिए, ठीक है। पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कुशल विस्तारक के गुण लिखिए। विस्तारक मतलब दोस्तों पल्लवन मतलब समझते हैं कि 50 शब्दों का कोई लेके उसको 500 शब्दों में कैसे लिखना है, जबकि संक्षेपण में जस्ट उल्टा होता है कि 500 शब्दों का लेके उसको 50 शब्दों में कैसे लिखना है, इसको संक्षेपण
मतलब बड़ा से छोटा कीजिएगा तो संक्षेपण, छोटा से बड़ा कीजिएगा तो पल्लवन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ PDF, अगर आप चाहें तो घर में इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम है तो। ठीक है, बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है आप सभी को, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। मैं जल्दी से आप लोग का क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाय।